So, good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Ashish Goel. I am Associate Director Surgical Oncology attached to JP Hospital, Noida. So, today I am going to talk to you about tobacco and its harmful effects. तो जैसे आप लोगों को पता है कि 31 मई वर्ल्ड ओवर नो टोबैको डे के फॉर्म में मनाया जाता है और जिसका मेन पर्पज़ है सभी लोगों को इस बारे में जानकारी देना कि टोबैको के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और इससे हम लोग कैसे बचें और कैसे इस आदत को छुड़ाएं। तो टोबैको को नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि एक कंपाउंड है, बट एक्चुअली ये 3000 से 4000 डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिसमें कि सभी हार्मफुल हैं और इसमें एटलीस्ट 300 कंपाउंड्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, यानी इनके सेवन से कैंसर होता है। जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निकोटीन, जो निकोटीन कार्सिनोजेनिक भी है और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम है वो एडिक्टिव है, यानी जो एक बार टोबैको का सेवन करता है, चाहे वो च्यूड टोबैको हो चाहे स्मोक टोबैको, उसको इसकी आदत पड़ जाती है और लत पड़ जाती है और उसको छोड़ नहीं पाता है आसानी से। अब टोबैको का सेवन सोसाइटी में दो फॉर्म्स में होता है, या तो स्मोक टोबैको है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, और च्यूड टोबैको यानी खैनी तंबाकू। और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन टोबैको हैं, जैसे कि पान मसाला हो गया, जिसको लोग सादा पान मसाला कहते हैं, सुपारी हो गया, लेकिन लोग सोचते हैं कि तो सादा पान मसाला है, ये भी इक्वली हार्मफुल है जो हमारे माउथ में, थ्रोट में इससे साइड इफ़ेक्ट्स करता है। अब टोबैको की प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इतनी क्यों बढ़ रही है, इसका कारण मेन ये है कि ये एक फैशनेबल हो गया आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। तो जहाँ भी हम देखें बहुत जगह बियर कैफ़े और स्मोकिंग बार्स जो हैं, हुक्का बार्स खुल गए हैं, और जब भी आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ यंगस्टर्स जो हैं, सब तरह के यंगस्टर्स हैं वहाँ पे जो स्मोक कर रहे हैं और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर कि इसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है। टोबैको और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे शरीर के हर पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो लंग्स हो गया या हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया। तो जैसे लंग्स को देखें तो लंग्स में इन्फेक्शंस, निमोनिया, अस्थमा और COPD। हार्ट पे देखें तो हार्ट डिजीजेस, वेसल्स में को ब्लॉक होना यानी हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर, मेंटल लॉस होना, लॉस ऑफ मेमोरी होना और इवन स्ट्रोक। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंस, ये सब कारण जो हैं इसकी वजह से टोबैको के कारण होते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो शरीर में सब मिलाकर देखा जाए तो 1/3 यानी 1/3 जो कैंसर्स हैं वो या तो टोबैको की वजह से डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली उनका कोई ना कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे है। जो मोस्ट कॉमन है लंग्स का कैंसर हो गया, माउथ और थ्रोट के कैंसर हो गए, जो 80 to 90% स्मोकिंग टोबैको की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, इवन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर भी टोबैको की वजह से होते हैं। एक मेरा लास्ट पेशेंट था जो लेस देन 20 ईयर ओल्ड था और इसको लंग कैंसर हो गया जो काफ़ी एडवांस स्टेज में था। तो बार बार हमने उससे पूछा भी क्या वो स्मोकिंग करता है या नहीं, तो अपने पेरेंट्स के सामने उससे मना किया, लेकिन बाद में जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसने मुझे कन्फाइड किया कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ स्मोकिंग की आदत है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ही इंक्विजिटिव था कि भाई ये 16 साल की उम्र में तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी, तुम्हें आदत कहाँ से पड़ी, कैसे अवेलेबल हुआ। तो आई वॉज मच सरप्राइज टू नो कि उसका जो पूरा ग्रुप है स्कूल का, कॉलेज का, उन सबको ये आदत है, वो लोग इधर उधर बैठते हैं, स्मोक करते हैं, और उनके कॉलेज और स्कूल के आसपास ही उनको ये सामान अवेलेबल था। अगर टोबैको के एडिक्शन की हम बात करें तो मेरे हिसाब से जैसे जेनेटिक डिजीजेज होती हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं, तो कुछ हद तक जो टोबैको कंजम्पशन ये भी एक फैमिली प्रॉब्लम है। तो यानी अगर फैमिली में जो बड़े है, जैसे कि फादर है, अगर वो स्मोक करते हैं, रेगुलरली स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो मोस्ट लाइकली अगली जनरेशन को भी आदत होगी। आजकल हम देखते हैं कि ये जो हैबिट है फीमेल्स में, लेडीज़ में भी बहुत कॉमन हो रही है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि लंग कैंसर, माउथ के कैंसर, थ्रोट के कैंसर फीमेल्स में भी बहुत बढ़ रहे हैं। अब टोबैको एडिक्शन से छूटा कैसे जाए, इसके लिए बहुत से डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, बहुत से आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं। कुछ हमारे पास निकोटीन के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे जो प्योर निकोटीन टैबलेट्स हैं, च्युइंगम्स हैं, जिनको हम कंज्यूम करें तो जो हमारी एडिक्शन की प्रॉब्लम है उसको ख्याल करते हैं विदाउट दी हार्मफुल इफेक्ट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है आपका अपना विल पावर। यू हैव टू हैव योर विल पावर कि हाँ मुझे ये छोड़ना है, और आप तभी उसको छोड़ पाएंगे। बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं जो हेड एंड नेक एरिया के हैं, यानी कि उनको थ्रोट के कैंसर है, माउथ के कैंसर है, जिनको तंबाकू स्मोकिंग की आदत है, हालांकि उनको कैंसर हो गया है, उसका ऑपरेशन भी हो गया है, रेडिएशन भी हो गया है, फिर भी उस आदत को छोड़ नहीं पाए हैं। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आज उनको जीभ का कैंसर हुआ है 1.5 साल बाद, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कंटिन्यूस डैमेज हो रहा है, तो उनको थ्रोट में कहीं और का कैंसर हो जाता है जो कि उनके लिए हार्मफुल है।
तो मेरे हिसाब से ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको एक बार बीमारी हो गई है और सक्सेसफुली ट्रीटमेंट भी हो गया, अगर वो उसको कंटिन्यू करते हैं तो ये उनके लिए एक तरह से सुइसाइडल है। और जब भी हम पेशेंट को, किसी का माउथ थ्रोट के कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका होता है उनका पेशेंट काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन। यानी उनको बताना है भी इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप ये स्मोकिंग, टोबैको नहीं छोड़ोगे तो फिर आपको फिर हो जाएगा, आप इसके लिए फिर परेशान होंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भी टू समराइज़ कि टोबैको एक हमारे लिए जानलेवा है, हमारे शरीर में हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है, कैंसर इंसिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल पर्सन को छोड़ के वो पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। यानी कि एक परिवार में अगर एक बंदे को कैंसर है टोबैको के इफेक्ट से, तो उसका इफेक्ट औरों को भी होता है, जैसे कि जो पैसिव स्मोकिंग है, सेकेंडरी स्मोक है, और फाइनेंशियली भी ये एक हमारी सोसाइटी पे बर्डन है। तो वी शुड ऑल प्लेज फॉर ए टोबैको फ्री सोसाइटी, एंड इट शुड एक्चुअली बी ए कैंपेन बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। थैंक यू वेरी मच।